दोस्तों अब आ चुके हैं हम किले के एक ऐसे हिस्से में जो कि टूट चुका था, पुराना था और धराशायी हो चुका था पूरी तरीके से, और इसको दोबारा बनाया गया है। कुछ छोटी छोटी दीवारें दोबारा से इसको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है। आप देख सकते हैं सीमेंट का काम आपको दिखाई देगा, और ये परकोटे का दूसरे परकोटे का हिस्सा है। और यहाँ से 15 अगस्त 26 जनवरी पर फ्लैग होस्टिंग भी होती है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा हिस्सा है इस किले का। एक दूसरी चोटी पहले मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ पर पहुँचने में काफ़ी मुश्किलें हुई थी। और आप देख सकते हैं मेहरावदार यहाँ पर भी जो गेट हैं उनके ऊपर मेहराव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राजपूताना शैली के अंतर्गत आते हैं। और ताकियाँ बनाई गई हैं रोशनी के लिए, दिया वगैरह यहाँ पर रखा जाता होगा। इसके अलावा कुछ पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नाली बनी हुई है। यहाँ पर नल वगैरह उस समय लगाए गए होंगे। इस तरफ आप देखते हैं तो एक हौदिया आपको देखने को मिलती है। हो सकता है ये किले के अंदर जो कारीगर हों, जो मंत्री हों या सेनापति हों, उनका घर हो जो कि किले के अंदर रहते होंगे। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए एक टंकी बनी हुई है। इसके अलावा ये एक छोटा सा रूम है, हो सकता है इसको मंदिर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनिंग सिस्टम, दोस्तों उस ज़माने का ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। नालियाँ हैं अंडरग्राउंड, पानी की निकासी का पुख्ता प्रबंध उस समय भी किया जाता था, जो कि पूरी तरीके से अंडरग्राउंड था। किले के बाहर पानी छोड़ दिया जाता था। और ये है इस कोठी का दूसरा हिस्सा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीवारें पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी हैं, दोबारा इनके ऊपर काम किया गया है। सीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। और ये किला जो है 1618 में बनाया गया था, और काफ़ी मजबूत किला होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से ये जो किला है आज खंडर में तब्दील हो चुका है। इस तरीके की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका इस तरीके से नष्ट हो जाना बहुत दुख की बात है। और बुंदेलखंड के इतिहास में एक पूरा जो चैप्टर है वो नष्ट हो जाना आप कह सकते हैं। तो इस तरीके की इमारतों को संरक्षित करना हमारा और गवर्नमेंट दोनों का ही काम है। और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यदि जो लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें और ऐसी जगहों को मशहूर करें कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान जाए और उसका जो रख रखाव है वो ठीक ढंग से किया जा सके। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो में इस किले के दूसरे हिस्सों में, और देखते हैं हमें क्या कुछ ख़ास देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें वो तोप तो नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल था, लेकिन पता चला है यहाँ पर एक सास बहू का तालाब के नाम से एक तालाब मशहूर है। तो उस तालाब की खोज में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये किले का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर वो तालाब बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस तरफ और देखते हैं हमें वो तालाब मिलता है या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं किले के दूसरी तरफ। और पूरा जंगलों से भरा हुआ ये किला है, रख रखाव बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं परकोटे हैं, यहाँ पर जंगल है, पूरी तरीके से धराशायी हुआ किला है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर बचा नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास जो है वो हमेशा अमर रहता है। और उसी इतिहास की खोज में हम इस तरीके की जगहों पर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि उस समय जो हमारे प्रसिद्ध लोग थे, ऐतिहासिक जो लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे इन किलों में। यहाँ पर एक गेट हुआ करता होगा, परकोटा गिर चुका है, और दीवारों में आप देख सकते हैं गेट उस समय फिट होंगे, उसके निशान
यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा रास्ता बना हुआ है, रास्ता पत्थरों से बनाया गया है, तो मजबूत और साफ़ है। हम आ चुके हैं सास बहू के तालाब के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पगडंडी जा रही है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, और नीचे सास बहू का तालाब है। इसको सास बहू का तालाब क्यों कहा जाता है, ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। और नीचे देख सकते हैं इस तालाब में 2 हिस्से हैं, ये हिस्सा और बीच में एक दीवार, फिर दूसरा हिस्सा। और कहा जाता है इस तरफ का जो हिस्सा है वो सास यूज़ करती थी, और जो रानी थी वो उस तरफ का हिस्सा यूज़ करती थी। दोनों तरफ पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए गए थे उस समय। आपने देखा सास बहू का तालाब। काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर लोगों से प्राप्त हुई है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे तत्व भी यहाँ पर आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो ख़जाने की खोज में इन्होंने पूरे किले को खोद डाला है। तो बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसी जगहों को ख़राब करते हैं। ख़जाना तो खैर किसी को नहीं मिला, लेकिन जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको आपने नष्ट कर दिया। तो बहुत सारी कहानियाँ आसपास के लोगों से प्राप्त हुई हैं, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अगर हमें इस किले में देखने को मिलता है आपके लिए, तो हम उस जगह को विज़िट करेंगे। वरना यहाँ से अब हम वापसी ले रहे हैं। और एपिसोड आपको कैसे लगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें जवाब ज़रूर दीजिए। कमेंट्स कीजिए यदि आपको कुछ बुरा लगता है या आपका कोई सजेशन है हमारे वीडियोस बुंदेलखंड सफारी, जो आपका अपना चैनल है, उसके लिए कि इसको इस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने सजेशन भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आगे आप किस किले का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।